Hello students, welcome to my channel. It's Physics Mantra and we are going to start chapter number 3, class 11 Physics Error Analysis today. जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एरर एनालिसिस पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं. आज के इस एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि एरर्स के साथ हम कैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और जब हम ये सब करेंगे तो वो एरर्स कैसे कैसे बिहेव करेगी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, लाइक इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, तो एरर एनालिसिस पार्ट 2 में आज हमारे पास सिम सिम के पिटेरे में बहुत कुछ है. रे खुल जा सिम सिम. चलो देखो, प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. ठीक है, लॉकडाउन के माहौल को थोड़ा सा और गर्म करते हैं. यहां भी चाइना से एरर हो गई थी. अगर उस एरर को रिमूव कर पा तो शायद आज हम लोग इस तरीके से कैद नहीं होते. खैर देखिए, प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट एपिसोड में हमने एब्सोल्यूट एरर के बारे में और मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज ली थी. तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जिसकी हमें बहुत हेल्प पड़ेगी. जैसे मान लो फॉर सपोज हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को शो कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए मैंने किसी लेंथ को मेजर्ड किया और उसकी वैल्यू मैंने निकाली, वो आई 4.2. अब याद होगा कि विदाउट एरर तो हम देते नहीं थे, तो हमने लिखा प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये प्लस माइनस 0.3 का मतलब क्या हुआ. इस पूरी जितना भी आपके सामने रिटर्न प्रोसेस में है उसको हम समझें कि इसका है क्या, लेना देना क्या है. तो बेटा ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो लेंथ की मेजरमेंट की, फॉर सपोज ये लेंथ हमारी थी, इसकी जब मेजरमेंट हमने की तो मेजरमेंट कैसी होगी. सोचो, दिमाग लगाओ. वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी L1, L2, L3, L4, L5 निकाला गया होगा, फिर वहां से अर्थमेटिक मीन निकाली गई थी. तो ये जो 4.2 आपको दिख रहा है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू ही है. फिर बेटा एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट निकाला गया होगा, फिर उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला गया था. तो जो वो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला गया वो आपका 0.3 है. 0.3 है, यानी कि 4.2 हो गया आपका ये और 0.3 हो गया आपका ये. अब एग्जैक्टली अगर मैं कहूं कि बेटा लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी सही वैल्यू तो बताओ, दुनियादारी हमने कर ली लेकिन वैल्यू हमें पता नहीं चली. तो बेटा जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में या किसी मैन्युफैक्चर कंपनी में जाएंगे और वहां जब आप ड्राइंग देखेंगे तो इस टॉलरेंस को जरूर पाएंगे, प्लस माइनस के टॉलरेंस को जरूर पाएंगे. अब इसका मतलब क्या हुआ, 4.2 में माइनस 0.3 करो तो आएगा 3.9 सेंटीमीटर. ठीक, अब 4.2 में 0.3 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर. तो उसने क्या बताया इस ग्राफ से कि अगर आप इस लेंथ की मेजरमेंट करते हो और इस लेंथ की मेजरमेंट इसके रेशियो में, मतलब इसके बीच में आती है, मतलब 3.9 से 4.5 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो आपका आंसर ठीक है. मतलब मैक्सिमम एरर जाएगी तो कहां तक जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर तक. या यहां समझ लो कि मैक्सिमम एरर कितनी जा सकती है, 0.3. बात समझ में आ रही है. तो यहां से हमने देख लिया कि भैया 3.9 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक की अगर हमारी वैल्यूज जाती हैं तो वो ठीक मानी जाएंगी. बात समझ में आई. विद
एरर। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं कि ये तो सर क्लियर हो गया कि आपने समझा दिया। अब अगर मान लो मैं ये कहता कि हमें सम ऑफ एरर निकालना है, सम ऑफ एरर्स निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट A and B are the physical quantities, are the physical quantities, and we have to find the addition of these physical quantity। तो वो हमने निकाला x is equal to a plus b। भाई जो सम निकल कर आया उसको मैंने बोल दिया x होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी एक थी, बी फिजिकल क्वांटिटी सेकंड हो गई हमारी। अब बेटा प्रॉब्लम फिर से वही आई कि सर हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर ले रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके साथ लेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ लेंगे। यानी कि अगर हम x को लिख रहे हैं तो उस x को हम कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x मीन। वैसे यहां पर आ जाओ, a प्लस माइनस डेल्टा a, वहां पर आ जाओ, इसको ब्रैकेट लगाओ, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसा ही तो होगा बच्चे, होगा। अब जरा ओपन करके देखते हैं क्या आ रहा हमारे पास। डेल्टा x तो ये हो गया, एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, देखो गौर से, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर इसको गौर से देखो a प्लस बी को, तो वो किसके इक्वल था? x के इक्वल था। देखो x के इक्वल था, तो हमने पुट कर दिया x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहां प्लस माइनस लगाना ना भूलें। अब गौर से देखो तो x से x खत्म, तो डेल्टा x क्या आ गया? डेल्टा x इज इक्वल टू आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस माइनस के साथ। अब यहां से थोड़ा सा इसको हटाओ, प्लस माइनस हटाओ, यहां प्लस लगाओ। अब थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, कुछ इसमें हो सकता है आप भटक गए हो, तो जुगाड़ सोच लो। जुगाड़ ये कह रहा है कि यार अगर कहता है कि सम ऑफ एरर्स निकालना है, सम ऑफ एरर निकालना, तो एरर को सीधे सीधे ऐड कर दो। मतलब कि जैसे मान लो फॉर सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी थी वो होती 4.0 प्लस माइनस 0.1, और जो 20 फिजिकल क्वांटिटी, सेंटीमीटर ले लो, चलो लेंथ की है, जो 20 फिजिकल क्वांटिटी थी वो हो गई 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना था बेटे? सम निकालना था। तो हमने लिख लिया x इज इक्वल टू a प्लस बी। वैल्यू को पुट करो जरा, तो 4.0 प्लस माइनस 0.1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया? 2.3 प्लस माइनस 0.2। तो यहां ये तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगी, a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा? 4 2 6 6.3, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, प्लस माइनस लगाओ, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.1 0.2 0.3 सेंटीमीटर। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि एडिशन अगर हमें करना है तो सीधे सीधे दोनों एब्सोल्यूट एरर को जोड़ो और उस पे ऐड कर दो। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? एक और एग्जांपल तुम करो, चलो देखो, एक R1 ले लिया, रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहां पे। R1 की वैल्यू निकल के आई 2.3 प्लस माइनस 0.4 ओम, और R2 की वैल्यू निकल कर आई 4.1 प्लस माइनस 0.2 ओम। यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या होता था बेटा? R1 प्लस R2 होता था। जरा बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा अगर सीरीज में हमारी कनेक्ट है? तो आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि कैसे यूज होगा। अभी और बताएंगे, करो उसको जरा, निकालो जल्दी से, 10 सेकेंड है। क्या आया बेटा? देखो सिंपल है, 2.34 पूरा लिख लो यार, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्या किया, 2.3 प्लस माइनस 0.4 ये R1 की वैल्यू,
प्लस लगाया, R2 की वैल्यू क्या आ गई 4.1 प्लस माइनस 0.2, तो 2.3 4.1 को ऐड करो जरा, तो आएगा बेटा 6.4 प्लस माइनस। क्यों, मैंने बताया ना कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एरर्स को कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस के साथ ऐड कर दो, बवाल खत्म। 0.4 0.2 0.6 ओम, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गई सम ऑफ एरर्स के लिए। अब हम आते हैं किसके लिए, इसके लिए, हाँ वही सही पकड़े हैं, एरर्स इन डिफरेंस। ये हो गया एरर इन सम। अब आते हैं हम एरर्स इन डिफरेंस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एरर्स इन डिफरेंस। ठीक, अब यहां क्या करना, सेम चल लेते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली ए, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले ली बी, और हमें निकालना है x इक्वल टू a माइनस बी। तो बेटा जो काम वहां किया था प्लस वाले में वही करना है। सेम क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर b प्लस माइनस डेल्टा b। तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा, चलो दिखाते हैं। जैसे मान लो a ले लिया मैंने 4.1 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर ले लिया, चलो b ले लिया मैंने यहां पे, b हो गया 2.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, जरा निकाल कर बताओ कैसे आएगी, चलो करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 टाइम इज ओवर नाउ। तुम पॉज करके सॉल्व कर लिया करो। देखो a की वैल्यू रखो तो 4.1 प्लस माइनस 0.3, ठीक, बरोबर से लगा दिया, माइनस लगाया 2.4 प्लस माइनस 0.1, ठीक। अब तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि सर कुछ नहीं, इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है ना कि सर इसको इससे घटा दो और इसको इससे घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला टर्म तो बिल्कुल सही है कि यार ये लेस कर दो, इसमें मैं मना नहीं करूंगा, इसमें मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जब यहां आओगे तो बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना, चाहे हम एरर इन सम करें चाहे एरर इन डिफरेंस करें, हमारी जो एरर्स हैं वो हमेशा ऐड होंगी। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन केस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एरर्स। ध्यान रखिएगा, चाहे हम एरर्स का सम करें या डिफरेंस निकालें, हमें एरर्स को जोड़ना ही है, ऐड ही करना ही, दिमाग में बैठा लो। यानी हो गया अब 0.3 प्लस 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ मेरे बच्चों। 7 इधर से आएगा, 3 से 2 1.7 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ आई? एरर इन डिफरेंस के लिए क्या करना है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे एरर्स इन सम करिए चाहे एरर्स इन डिफरेंस करिए, पहली जो डिजिट है यानी am वाली जो डिजिट है उसको तो हम लेस या ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एरर्स होंगी कौन वाली, डेल्टा ए मीन वाली, उसको हमें ऐड ही करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, चाहे वो ऐड का केस हो चाहे वो सब्सट्रैक्ट का केस हो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें, वही एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। चलो देखो, या बोल दो एरर्स इन अ प्रोडक्ट, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट्स, यानी कि गुणा भाग करने में। यानी अब क्या करना है, दो फिजिकल क्वांटिटी फिर लेते हैं, एक ए हो गई और एक बी हो गई। अब यहां कह रहे हैं कि यार ये निकालो, अच्छा यहां ये कह रहा है कि x इक्वल टू ए बी है, यहां कैसे करेंगे, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां थोड़ा सा चेंज है और इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले लॉ थे वो फॉलो नहीं हो पाएंगे। सिंपल वे में ये तुमको दिख रहा होगा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है,
नेक्स्ट एपिसोड में आपका डिफरेंशिएशन दूंगा, उसके बाद का एपिसोड जो है वो इंटीग्रेशन पे दूंगा, तो आपको ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको क्या समझना है, सिंपल वे में ये देख लो कि जब हम इस इक्वेशन में लॉगरिथम लगाते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ए बी हो जाएगा। ठीक है, लॉग x को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, लॉग m प्लस लॉग mn वाला फॉर्मूला याद है ना, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, तो यहां हो गया लॉग a प्लस लॉग b। फिर हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड फॉर द इक्वेशन ऑफ सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो आपको याद ये रखना है कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कुछ ऐसा आएगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आप इसको याद कर लो बस, सिंपल है। क्या किया, जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन ये आएगी। कैसे आएगी नेक्स्ट टाइम पे आपको पता चल जाएगी, जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उस पर। क्या किया हमने, जब डिफरेंशिएट किया तो ये log x क्या बन गया, डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b। इसको देख कर कुछ याद आ रहा होगा, रिलेटिव एरर्स। तो देखो बेटा यहां पर हो गया मैक्सिमम एरर्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर मान लो मैं यहीं से कहता कि इसके लिए परसेंटेज एरर निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा, परसेंटेज एरर, तो कुछ नहीं करना था, बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, डेल्टा x अपॉन x मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में, और उधर भी कर दो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये किसमें आ जाएगा बेटे, परसेंटेज में आ जाएगा। इस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं, किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरे बच्चे बच्चे बच्चे। देखो जरा, देखो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली जिसमें लेंथ की वैल्यू आपको गिवन थी 2.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू गिवन थी आपको 2.0 सेंटीमीटर, और इसको हम जिस स्केल से मेजर कर रहे थे उसका लीस्ट काउंट दिया गया था 0.1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द एरर इन एरिया। एरिया के लिए हमें क्या फाइंड करना बेटा, एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा सिंपल वे में आपने पढ़ा था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर हमने फॉर्मूला बना दिया था, याद आ रहा कुछ, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, डिफरेंशिएट करके लॉग को लिया था दोनों साइड में, तो वहां से फॉर्मूला हमारा आ गया था डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b। हम यहां पर एरर की फाइंड नहीं कर रहे हैं, एरर की बात करेंगे तब अलग, यहां पर हम सिंपली वे में क्या निकाल रहे हैं, सॉरी परसेंटेज की बात करेंगे तब अलग, यहां हम एरर निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए यहां पर आपको L की भी वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ की भी वैल्यू गिवन है 2.0 सेंटीमीटर, डेल्टा L की भी वैल्यू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, डेल्टा B की भी वैल्यू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। आप तुम कहोगे सर कहां गिवन है, ना यहां दी गई है या ना यहां दी गई है। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे, जब वैल्यू आपको गिवन ना हो तो जो लीस्ट काउंट हो उसको आप एरर के फाइंड में मान लेंगे। ठीक है, वैल्यू को पुट करो बेटा, a की वैल्यू तो यहां से निकाल सकते ना, L इंटू बी कर दो तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.0 ये आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो जरा, डेल्टा ए हमें फाइंड आउट करनी है, ये आ गया 5। ठीक, डेल्टा एल 0.1, लेंथ हो गई बेटा 2.5 प्लस डेल्टा बी 0.1, ब्रेथ हो गई 2.0, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व करना आता है, ये हो गया 1/25, ये हो गया 1/20। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन 5 अगर आप लिखोगे 1/25 करते हो तो कितनी वैल्यू आएगी 0.04, अगर आप 1/20 करते हो तो आएगा 0.05। तो यहां से ये रिलेशन आ गया डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.09। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से
0.45 सेंटीमीटर। यानी कि जो एरर हमारी आ रही है एरिया में वो कितनी आ रही है? 0.45 सेंटीमीटर। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। करना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। लेंथ की वैल्यू दी गई है 2.3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 1.6 सेंटीमीटर, और जिससे वे मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर निकालिए, किसके लिए? वॉल्यूम के लिए, ठीक। तो हिंट मैं दे रहा हूं, वहीं छोड़ दूंगा। तो फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम के लिए क्या होता है? LBH। तो इसके लिए हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H। याद करिए, जब हम परसेंटेज के लिए आते थे तो क्या करते थे? बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे सर, ऐसे करके, सर ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज इधर भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहां से कोई लेना देना तुमको नहीं है, यहां से भी कोई लेना देना तुमको नहीं है। डेल्टा L 0.1, L की वैल्यू 2.3, डेल्टा B 0.1, B की वैल्यू 2.2, डेल्टा H 0.1, H की वैल्यू यहां पर रख दोगे। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपकी परसेंटेज एरर वॉल्यूम के लिए आपके सामने आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, करके कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एरर फॉर क्वोशिएंट। क्वोशिएंट या ये कुछ नया नहीं है यार, ऐसा ही है। देखिए एरर्स इन क्वोशिएंट, ठीक। अच्छा, यहां क्या करना है? सिंपल है, जैसे हम लोग वहां पर कर रहे थे वैसे ही यहां पर करना है। फर्क क्या है ये देखिए, केवल वहां पर हम कर रहे थे x इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहां करना है x इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वहां अलग तरीके से चल रहे थे, यहां हम अलग तरीके से चलेंगे। टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? लॉग a अपॉन b। तो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? लॉग x इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, ठीक। फिर वही काम जो वहां कर रहे थे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहां पर आएगा डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। लेकिन जब हम मैक्सिमम की वैल्यू पे आएंगे तो जैसे ही हम यहां पर मॉड लगाएंगे कुछ ऐसे करके, तो ये वैल्यू बेटा हो जाएगी पॉजिटिव, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि हम चाहे प्रोडक्ट करें या क्वोशिएंट करें, हमको यही फॉर्मूला को फॉलो करना है। अगर मान लो यहां परसेंटेज एरर निकालनी होती तो क्या करते? पता है ना, सिंपल है भाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स सर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से हमारा परसेंटेज एरर फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी में थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता, थोड़ा सा, कि अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वो पावर में आ गई, पावर में आ गई। किस में आ गई? पावर में। पावर इनके पास आ गई। जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया पावर, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। अब क्या करेंगे? कुछ खास नहीं करना है, जैसा करते आ रहे थे वैसा ही करना। मैं तुमको पूरा लॉगरिथम का ले जाकर के शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूं कैसे तुम्हें लिखना होगा। जैसे ये लिख लिया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक, वैसे लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए, फिर लिखोगे डेल्टा बी अपॉन बी। जो पावर उसको आगे ले आओ, यहां m थी यहां n लिख लो, बस हो गया। सिंपल है।
परसेंटेज लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। चलो एक और लो, जैसे मान लो लिखा होता y इज इक्वल टू a की पावर b, नहीं a की पावर m, b की पावर n अपॉन c की पावर t, ये लिखा होता। अब इसको कैसे लिखते वो देखो, सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा ही लगाना है। वाई मेरे शू, देखो डेल्टा y अपॉन y पहला काम इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a दूसरा काम, फिर डेल्टा b अपॉन b, फिर आया डेल्टा c अपॉन c। तो जो जो पावर थी उसको आगे ले आओ, m n t प्लस लगा दो, लो हो गया खल्लास। बात समझ में आई? परसेंटेज एरर लगाना, सेम का मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा बुक की हेल्प लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, अगर लग रहा हो नीड तो डिफरेंशिएशन का जो अगला एपिसोड डालूं वो देखना जरूर, जिससे कि लॉगरिथम कैसे सॉल्व की, कैसे ये वैल्यूज आगे आ गई, वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं, जैसे मान लो ये लिखा था a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। जैसे लॉग लिया था तो ये हो गया log x, बेटा ये हो गया log a की पावर m माइनस log b की पावर n। log x ऐसे ही आ गया, ये हो जाएगा m log a माइनस n log b। log x का डिफरेंशिएट किया था तो डेल्टा x अपॉन x आया था, बोलो हाँ। m को ऐसे ही लिख लिया, डेल्टा a अपॉन a आया, बोलो हाँ। माइनस n डेल्टा b अपॉन b आया, बोलो हाँ। जैसे ही हमने मॉड लगाया मैक्सिमम किया तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो गया। बात समझ में आ गई थी? ऐसे ही किया था। चलो देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्यार से लेते हैं मेरे बच्चे बच्चे बच्चे। कोई दिख जाओ यार, हाँ ये दिख गया। चलो कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड ऑफ 4 मेजर क्वांटिटी। एक P क्वांटिटी है जो रिलेटेड है किससे किससे, A से B से C से और D से, ठीक। जिससे फॉर्मूला बनकर आ गया P इज इक्वल टू A क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी डी, ठीक है। ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी डी। कह रहा है इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ए बी सी डी आर 1%, 3%, 2% and 4% respectively, then find the maximum percentage error in estimation of P। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, देखते हैं क्या करना है। तुमको ये फॉर्मूला दे दिया, उसने बता दिया कि इन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है और इनकी परसेंटेज एरर तुमको गिवन कर दी। अब वो कह रहा है कि इसकी परसेंटेज एरर ज्ञात करो जो P है, ठीक। तो सिंपल वे में पहला काम वही जुगाड़, डेल्टा P अपॉन P, कुछ सोचे समझे बगैर। फिर आगे आ जाओ, यहां पर A की पावर 3 था, B की पावर 2 था, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी डी था। तो यहां से यार तुम्हें एक बात तो थोड़ा सा और करा देता है, एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि A की पावर 3 होगा, B की पावर 2 होगा, C की पावर 1/2 होगा और D की पावर भी 1/2 होगा, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा, डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा E अपॉन A, पहले सारी लिख लो, डेल्टा B अपॉन B, डेल्टा C अपॉन C, डेल्टा D अपॉन D, सर जी, ठीक भाई। सबकी पावर जितनी वो आगे ले आओ, ये आ गई 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, सबके पास प्लस प्लस प्लस। अब बात आई परसेंटेज एरर के लिए, परसेंटेज एरर के लिए तो क्या कर देते थे, डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 100, यहां मैक्स लगा दो, ऐसे ऐसे करके इधर आ जाओ। तो यार यहां देखो डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू तुमको दे रखी है, उसमें डेल्टा A अपॉन A की वैल्यू दे रखी, कैसे दे रखी है देखा, गौर से देखना जरा, दिमाग खोल के। ये पहले पूरा लिख लो,
मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज एरर के लिए, बोलो हाँ, ठीक। अब यहां से जो लाइनें हैं वो बहुत सीरियसली देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। अब जरा यहां से देखो, 3 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर गौर करो तो ये परसेंटेज एरर को शो कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है सर, कर रहा है, तो सबकी वैल्यू रख दे यार। 3 इसकी दी गई थी कितनी? 1%, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 बी की कितनी दी थी? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस सी पर आओ डेल्टा सी 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, डी पर आओ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 to the 6, 1 plus 2, 2 1 3 3 6 9 9 3 12% आ गया। दैट इज माई आंसर। विक, ताली बजा दी भाई, नोट करो, तुम्हारा आंसर आ चुका है 12%। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट सेक्शन पर बोलिएगा, उसको हम कराएंगे। अगला एपिसोड कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट की एक क्लिप आपको न्यूमेरिकल बेस्ड दे दूं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डिफरेंशिएशन का वीडियो आप तक पहुंचना। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, खुद का ध्यान दीजिए, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करिए और हमेशा देश हित के बारे में सोचिए। जय हिंद, जय भारत।